हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं राम लखन सिंह, आप लोग देख रहे हैं राम लखन सिंह मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.1 यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमने त्रिकोणमिति चैप्टर यानी कि 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 चैप्टर ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, अभी तक जो लोग नहीं देख पाए हैं चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को विलम्ब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भाई लोग अभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, और वीडियो को ऑनलाइन पूरा देखिए। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है आपको याद करना होगा। ठीक है, ये आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी तरीक़ा से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक दूसरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी त्रिकोणमितीय मान याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लेते हैं तो आपका समय बच जाएगा पेपर में, नहीं तो इतना समय नहीं होता है आपको याद करने के लिए। जैसे में साइन 0 का मान और साइन 30 का मान, इस तब क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक आकृति बनाया हुआ है पी बी पी एच एच बी, यानी कि पी से होता है परपेंडिकुलर, बी से होता है बेस और एच से होता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटोनिस यानी कि परपेंडिकुलर मतलब लंब, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण और बेस मतलब आधार होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह याद करने का ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इस तरह भी पढ़ सकते हैं इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दिया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए हम लोग पहले देखते हैं इसको। हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक खंभा है। ठीक है, ये जमीन है। ठीक है, और ज़मीन से लगा हुआ एक क्या है, एक रस्सी है। ठीक है, देखिए आप लोग फिगर बना लेते हैं तो आपका 50% जो सवाल होता है वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग फिगर बना लीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ ना आ जाए तब तक आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये बी, ये सी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा लंब हो गया। और ये जो हमारा रस्सी का डोरी का लंबाई है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 मीटर। ठीक है, ये जो दूरी दिया हुआ है 20 मीटर, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे x मीटर। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है AC बराबर 20 मीटर जो डोरी की लंबाई। ठीक है, इस तरह लिखेंगे तो समझ में आएगा। AC बराबर जो है डोरी की लंबाई है जो 20 मीटर दिया हुआ है, तो हमने माना, क्या माना AB बराबर x मीटर। x मीटर क्या है, ये खंभा की लंबाई है। क्या है, खंभा की लंबाई। ठीक है, ये हमारा खंभा की लंबाई है। ठीक है, तो हमको यही खंभा की लंबाई को ज्ञात करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि BCA, एंगल BCA बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो हम त्रिभुज BCA में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं AB बटा में AC, यानी कि जिसको निकालना है उसको हम ऊपर कर सकते हैं, जो दिया है उसको नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे AB हो जाएगा AB बटा में AC। अब देखिए AB क्या हो गया, ये आपका लंब का सामने वाली भुजा आपका कर्ण होता है। ठीक है, और एंगल का जो सामने वाली भुजा होता है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। AB आपका लंब हो गया और BC आपका क्या हो गया, आधार हो गया यानी कि बेस हो गया। ठीक है, BC क्या हो गया, आपका बेस हो गया। तो यहाँ पे AB जो है हमारा क्या है, P है यानी कि लंब है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आपका AC जो है हाइपोटेनस है यानी कि यहाँ पे कर्ण है। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाइए P बटा H। देखिए P बटा H यहाँ पे देखिए किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया है 30।
ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी का मान हम क्या लिए हैं, x माने हुए हैं, ए सी आपका दिया हुआ है 20 बराबर साइन, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर साइन 30 बराबर होता है 1/2। ठीक है, यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2x बराबर 20 या x बराबर हो जाएगा 20/2। इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, ठीक है, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, जो आया है 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का आसानी तरीका से बन चुका है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक जो लोग बेल का आइकन नहीं दबाए हैं वो लोग बेल का आइकन दबा दें। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ ऑनलाइन पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। और जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। ठीक है, बहुत सारी वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु को दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैं मान लीजिए कि हमने ये पेड़ है, ठीक है, ये आपका ये ज़मीन है नीचे वाला। ठीक है, क्या है, ज़मीन है। तो मान लीजिए कि ये पेड़ है, यहाँ पे पेड़ टूटा है तो यहाँ से घिस के कहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हम नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, और यहाँ पे धरती वाला जो आता है यहाँ पे टूट के वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और ये जो दूरी दिया हुआ है आपका 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ABC, इस बिंदु को हम D मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही भाग हमको क्या करना है, ये दूरी निकालना है। कौन सा दूरी निकालना है, BD निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे आपका BC नहीं दिया है तो हम इसको X मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, X मानकर हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है क्या दिया है भाई, AB बराबर 8 मीटर, एंगल CAB बराबर 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC बराबर CD लिख सकते हैं, देयरफॉर AC बराबर CD लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये यही तो जो भाग है ये टूट कर यहाँ से तो यहाँ आया है ना, वो पेड़ी का भाग तो है ना, तो इसीलिए जितना ये होगा इतना ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे आप। यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज C, आपका हो जाएगा CAB में। ठीक है, CAB में, त्रिभुज CAB में, तो आपका देखिए यहाँ पे दिया है BC बटा में AB, जो मान दिया है। ठीक है, जिसको निकालना हम और उसको पहले रखेंगे और जो दिया है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, BC आपका देखिए क्या हो गया, आपका एंगल का सामने वाला भुजा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाता है, ये बेस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि BC आपका P हो गया और ये आपका AB आपका क्या हो गया, B, यानी कि P बटा B किसका सूत्र होता है, यानी कि लंब बटा में आधार tan का होता है। ठीक है, tan 30 का। ठीक है,
तब देखिए BC का मान हमारा दिया हुआ है, x माने हैं, और AB का मान आपका 8 दिया हुआ है, बराबर आप लिख देंगे tan 30 बराबर होता है 1/√30 होता है। ठीक है, तो 1/√3 या अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 8 या x बराबर 8/√3। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए तो हमारा निकल गया, फिर हम क्या करेंगे, इसको भी तो हमको लेना है ना, उस बिंदु को भी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे फिर, पुनः यहाँ पे लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर, ठीक है, क्या है BD, यानी कि BD बराबर हो जाएगा आपका BC + CD। कोई दिक्कत नहीं, यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, वही आपको फाइंड करना है। तो फिर चलेंगे आगे, त्रिभुज आपका हो जाएगा CA, आपका CBA में, ठीक है, त्रिभुज CBA में, तो आपका हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे AC ही रहने देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको AC ही रहने देते हैं, क्योंकि ये निकालेंगे, ये भाग निकालेंगे तभी तो इतना आएगा ना, इतना दूरी और इतना दूरी दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको तो निकालेंगे तभी तो इसमें ऐड करेंगे, तभी तो आएगा ना हमारा मान पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख देंगे आप AC बटा में क्या जो दिया हुआ है इसको लिख देंगे क्या AB बराबर, देखिए AC क्या है आपका H है, यानी कि कर्ण, और AB क्या है आपका बेस, यानी कि कर्ण बटा में आधार किसका सूत्र होता है, कर्ण बटा में आधार होता है आपका सेक का, क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पानी लग चुका है इसीलिए गिल्ला है बोर्ड, नहीं लग रहा है मार्कर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 30, सेक 30। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो AC का मान आपका दिया हुआ है, कुछ नहीं तो AC ही लिख देंगे, और AB का मान आपका 8 मीटर है, बराबर सेक 30 का मान होता है आपका 2 होता है। ठीक है, देखिए सेक 30 का मान आपको नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हैं, सेक 30 बराबर होगा 1 बटा में cos 30, तो यानी कि 1 बटा में cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, cos 30 का मान होता है आपका √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेक 30 का मान 2/√3 हो गया। ठीक है, सेक 30 बराबर होता है 2/√3, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा तो काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 AC बराबर 8 दूनी का 16, या AC बराबर हो जाएगा 16√3। ठीक है, AC का मान आ गया 16√3, यानी कि जितना AC है उतना तो CD भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है ना हमको, पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो क्या हमारा है पेड़ की ऊंचाई BC + CD, BC + CD, तो BC यानी कि x समान है, x का मान आपका आया है 8/√3 प्लस, अब CD देखिए यहाँ पे CD यहाँ पे दिया हुआ है AC बराबर CD, दोनों बराबर हैं, तो AC का मान कितना आया है, तो 16√3, यहाँ पे उतना ही यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। हम दोनों का हम LCM लेंगे तो आपका हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 16 32 48 हो जाएगा। ठीक है, √3 में √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 16 का 16 32 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ है, सॉरी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है। देखिए AC बराबर यहाँ पे हो जाएगा बट्टा में हो जाए 16/√3 होगा। ठीक है,
16 बटा में √3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 ही हो जाएगा, तो ऊपर जो अंक रहता है वो उतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 8 कितना होता है 24 बटा √3। जब भी बटा अंडर रूट नीचे आता है तो उसका हर का हम क्या करते हैं परिमेयीकरण कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 24 √3 √3 क्या हो जाएगा 3 3 8 24, यानी कि 8√3 मीटर क्या हो गया हमारा पेड़ का ऊंचाई, यानी कि BD का मान आ गया कितना 8√3 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया पेड़ का ऊंचाई आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं काफ़ी आसानी से आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग को बन चुका है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो। ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और दिया है उसके साथ आगे भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। ठीक है, इसको हम 2 भाग में बनाएंगे। ठीक है, इसी में 2 क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है, ये आपका पुल हो गया शिखर। ठीक है, ये आपका ज़मीन हो गया, और ये क्या है फिसलन पट्टी है, ये आपका फिसलन पट्टी है। ठीक है, मान लीजिए कि फिसलन पट्टी कैसा होता है, यहाँ से लोग सीढ़ी रहता है, यहाँ से लोग चढ़ते हैं, तो यहाँ पे आकर यहाँ से क्या करते हैं फिसलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर। ये दूरी आपको दिया है 1.5 मीटर, तो हमको इस दूरी को क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि इससे यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, इस वाले को निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है BC बराबर 1.5 मीटर, और ये आपका एंगल भी दिया है जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री सामने वाला ये आपका हो गया P हो गया, ये आपका B हो गया बेस, और ये हो गया आपका H हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम AC बराबर कुछ मान लेते हैं, माना AC बराबर x मीटर, लेट AC बराबर x मीटर जो फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर। ठीक है, क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई है। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। ठीक है, त्रिभुज CAB में। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा अपना BC बटा में AC कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BC बटा में AC बराबर, देखिए BC क्या है P है, आपका AC क्या है आपका H है, यानी कि P/H, यानी कि किसका सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण साइन का। साइन 30 यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा का मान 30 दिया है, तो आपको पता होगा साइन 30 बराबर होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे BC का मान आपका गिवन है 1.5, और AC का मान आप x माने हैं, और साइन 30 का मान 1/2। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 गुणे 2 बराबर x, या x बराबर यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आपका 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर आ गया। ठीक है, और इसमें एक और दिया हुआ है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए, तो यहाँ पर भी फिगर सेम उसी तरह बनेगा। ठीक है, फिगर बनाना ज़रूरी है। ये फिसलन पट्टी हो गया, बच्चा कहाँ से चढ़ेगा, यहाँ से चढ़ेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं P, Q और R। ये आपका थीटा दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये दूरी आपका दिया हुआ है कितना, 3 मीटर। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, इसको में भी हमको यही निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं y मीटर, PR निकालना है हमको। ठीक है, ये आपका है लंब है, ये एंगल का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर, ये आपका H हमेशा रहता है, ये आपका B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे गिवन QR बराबर 3 मीटर, एंगल RPQ बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी चलेंगे RQ बटा में PR। ठीक है, RQ बटा में PR। ठीक है, RQ बटा में PR बराबर, देखिए RQ क्या है, आपका लंब है यानी कि P, और आपका PR क्या है, H यानी कि कर्ण, तो ये भी आपका हो जाएगा sin 60। ठीक है, आपको पता होगा देयरफॉर sin 60 बराबर होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा RQ दिया हुआ है 3 मीटर और PR हमारा माने हैं y मीटर। यहाँ पे लिख देंगे लेट PR बराबर y मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे sin 60 का मान √3/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी का 6, और ये आपका हो जाएगा √3y, या y बराबर हो जाएगा 6/√3। जब भी आपका बटा में आता है अंडर रूट में, तो उसको क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो 6√3, ये √3 केवल 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 2√3 मीटर, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपका कितना आ गया, फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर आ गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये थर्ड भी बहुत आसानी से बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया है। चलते हैं 4th नंबर। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन देखिए, पूरा देखिए, जहाँ नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका भूमि से एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये आपका क्या है, मीनार है। ठीक है, आपका मीनार हो गया, ये भूमि हो गया। ये आपका दिया हुआ है मीनार से पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर, ये जो दूरी है 30 मीटर है। ठीक है, ये जो दूरी है 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री, यानी कि ये जो है 30 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो मीनार की ऊंचाई है इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाम पहले रखते हैं ABC। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भूमि का जो दिया हुआ है, नीचे की लंबाई वो 30 मीटर है, और BC जो है आपका मीनार की ऊंचाई है। जो मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एंगल के सामने वाला
जो भुजा होता है परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए बी बराबर 30 मीटर। ठीक है, और एंगल सी ए बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये जी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट यानी कि माना, हमने माना क्या है, बी सी बराबर x मीटर, जो खंभा की ऊंचाई, सॉरी खंभा नहीं है, मीनार है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई जो क्या है x मीटर है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो हम लिखेंगे बी सी बटा में ए बी, जो दिया हुआ है मान, तो बी सी हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और ए बी क्या आपका बेस यानी कि बी। तो आपका पी बटा बी किसका सूत्र होता है, tan का, और थीटा का मान 30 दिया हुआ है। तो बी सी आपका हो जाएगा x, माने हैं आप, ए बी आपका दिया हुआ है 30, और tan 30 का मान होता है आपका पता होगा 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1/√3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x बराबर ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, x बराबर 30/√3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 30√3, ये √3 केवल 3 हो जाएगा, 3 से ये कर जाएगा 3 10 जा 30, यानी कि 10√3 मीटर। तो यहाँ पे हमारा मीनार की लंबाई कितना हो गया, लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसानी तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया होगा, जो आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जो आप लोग बुक निकाल कर बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि ढीलापन नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए फिगर पहले इसका हम बना लेते हैं। या इतना दूरी पे आपका क्या है, पतंग उड़ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, पतंग उड़ रहा है। ये पतंग की ऊंचाई भी दिया है आपका, पतंग का ऊंचाई कितने, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी दिया है 60 मीटर, और आपका 60 डिग्री के झुकाव पर है। ठीक है, तो और आपको क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई, यानी कि ये जो डोरी की लंबाई है इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको हम लेट कर लेते हैं x मीटर। ठीक है, अब नाम रखते हैं ए बी सी। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका लंब हो गया। तो देखिए थीटा का सामने वाला भुजा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, और आपका नीचे वाला बेस, ये तो आपका लंब का सामने वाला भुजा होता है आपका हमेशा यच होता है, यानी कि कर्ण होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, दिया है इसमें BC बराबर 60 मीटर, जो पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, पतंग की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे एंगल दिया है CAB बराबर कितना, 60 डिग्री। लेट हमने माना, यानी क्या माना है, लेट AC बराबर,
AC बराबर x मीटर, जो क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई है। ठीक है, डोरी की लंबाई कौन सा है, AC। यही फाइंड करना है हमको, क्या करना है, AC फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे जो दिया है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं BC बट्टा में जिसको निकालना है उसको नीचे AC। तो अब देखिए यहाँ पर BC क्या है, P है, और AC क्या है आपका H है, यानी कि P/H, यानी कि लंब बट्टा में कर्ण। किसका सूत्र होता है, साइन का होता है। साइन थीटा का मान 60 है, तो आपको पता होगा साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब BC बराबर आपका दिया हुआ है 60 मीटर, और AC हम माने हैं, क्या माना है, x, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा √3x, 60 दूनी का 120, या x बराबर हो जाएगा 120 बटा में √3। ठीक है, जब भी इस तरह आता है बटा में आपका अंडर रूट में रहता है तो उसका हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 120 √3 बटा में हो जाएगा √3 केवल 3 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 3 4 जा 12 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया आपका 40√3 मीटर। तो हम यह भी लिख सकते हैं डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, 5 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आया होगा वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और उसको फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा, इसलिए हम बेसिक तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाकर इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर लड़का गया है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये भवन है, क्या है, भवन। ठीक है, फिगर बनाना एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। फिगर आप लोग बना लेते हैं तो आपका जानिए कि आपका 50% काम क्या हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, लाइट कट गया है इसके लिए सॉरी, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ के फिगर हमारा बन रहा है, भवन हो गया, ऊंचे भवन की ओर जाता आंख से वो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। यहाँ पर एक लड़का है। ठीक है, यहाँ से एक क्या है, ये लड़का है जिसका लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये क्या है, एक रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ये रेखा है, और यहाँ पे एक लड़का है, लड़का खड़ा होकर देखता है तो उसका उन्नयन कोण बन रहा है पहला 30 डिग्री, यहाँ से क्या बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, फिर वो भवन के ओर जाता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी कि भवन इधर है तो यहाँ से या मान लीजिए बिंदु हो गया यहाँ पे, तो यहाँ का हो जा रहा है आपका 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, 60 डिग्री हो गया, तब इसको हम नाम रख देंगे A B C D E और इसको F। ठीक है,
यहाँ पे देखिए हमको ये बिंदु निकालना है, यहाँ से जो लड़का है भवन की तरफ यहाँ से यहाँ दूरी कितना चल के गया है, तो इसको हम x मीटर मान लेंगे, जिसको हमको निकालना है। ठीक है, x को निकालना है और इसको हम फाइंड करेंगे, इसको y भी मानेंगे क्योंकि बेस दोनों का एक ही है, दोनों में कॉमन है तो मानना भी तो जरूरी है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है, और लड़का की लंबाई दिया है 1.5 मीटर और भवन का ऊंचाई दिया हुआ है आपका 30 मीटर। पूरा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी दिया है 30 मीटर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, BD बराबर कितना 30 मीटर, यानी कि भवन की ऊंचाई बराबर। ठीक है, भवन की ऊंचाई बराबर BD है और EA बराबर हम BC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CB जो 1.5 है, लड़के की ऊंचाई, लड़के की लंबाई। ठीक है, लड़का की लंबाई है कितना 1.5 मीटर, जितना ये लंबा दूरी है इतना ये भी तो लंबा होगा ना, क्योंकि दोनों में सेम है। ठीक है, हमको इससे कोई इस पार्ट को कोई ज़रूरी नहीं है इसको हल करना, हमको केवल इतना को फाइंड करना है ECD को। ठीक है, देखिए यहाँ पे डबल ट्रिंगल बन रहा है, यानी त्रिभुज 2 बन रहा है, तो इसलिए दोनों को हम पहले छोटा वाले को हल करेंगे, उसके बाद फिर बड़ा वाला को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेट माना है, क्या माना है, माना EF बराबर x मीटर तथा FC बराबर y मीटर। ठीक है, EF बराबर x मीटर और FC बराबर y मीटर, तो इसलिए हमको CD यहाँ पर देखिए दूरी पूरा यहाँ से यहाँ तक के दिया है, तो यहाँ पर माइनस भी हमें करना है अभी, तो हमको CD निकालना है। CD बराबर निकालेंगे BD माइनस BC, तो आपका BD दिया हुआ है आपका 30 मीटर और आपका BC दिया हुआ है 1.5, माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर आएगा। ठीक है, अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज DFC में, यानी कि छोटा वाला एंगल में DFC में। ठीक है, तो ये दूरी हमारा अब कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक की 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, C तक, D से C तक की दूरी कितना आ गया 28.5 मीटर, तो हम लिखेंगे अब CD बटा में FC, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, क्योंकि सामने वाली भुजा क्या है, H है, तो ये आपका कोण का सामने जो एंगल का सामने वाला भुजा है ये आपका P हो गया, ये आपका H हो गया, B हो गया ये। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे ये P हो गया, ये P बटा B, तो P बटा B किसका सूत्र होता है, tan का, तो एंगल हमारा दिया है 60 डिग्री, आपको पता होगा कि tan 60 बराबर होता है √3। ठीक है, तो CD का मान आपका आ गया है 28.5 और FC का मान आप माने हैं y, और tan 60 का मान √3, कुछ नहीं तो बट्टा में एक देकर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो यहाँ पर √3y बराबर हो जाएगा 28.5 या y बराबर 28.5 √3। हमारा इक्वेशन नंबर 1, इतना ही तक छोड़ देंगे। ठीक है, अभी आगे काम करना है इसका, चलते हैं नेक्स्ट। फिर अब बड़ा त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज DEC में। ठीक है, तो CD बटा में EC बराबर, ये भी तो P बटा B है, P बटा B, यानी किसका सूत्र होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि tan, यहाँ पर थीटा का मान 30 दिया है, तो 30, आपको पता होगा कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3। ठीक है, CD का मान आपका दिया है 28.5 मीटर, और इसी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये x मीटर है, y मीटर, तो x प्लस y हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 का मान 1 बटा में √3,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 28.5√3। ठीक है। अब देखिए हमारे को क्या निकालना है दूरी, हमको एक्स निकालना है। एक्स दूरी पूछ रहा है तो एक्स दूरी निकालना है तो हम वाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 1 से हम रख देंगे। समीकरण 1 से क्या y बराबर 28.5/√3 ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 28.5√3 बराबर 28.5√3 या x बराबर हो जाएगा 28.5√3 ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 28.5√3। इसके बट्टा में एक करके क्या करेंगे इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। ये √3 में √3 से गुणा करने का 3 हो जाएगा आपका केवल। तो आपका हो जाएगा गुणा करने पत्ती 15 3 के 24 1 25 3 दूनी के 6 2 8 माइनस ये हो जाएगा आपका 28.5 या x बराबर माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 में से 2 5 इतना हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारा अंडर रूट में आता है नीचे हर तो उसको क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 57√3 बटा में या √3 केवल 3 हो जाएगा 19 57 x बराबर 19√3 मीटर। तो यही हमको पूछ रहा था, यानी कितना दूरी चल के वो भवन की तरफ गया। ठीक है, यानी कि भवन की तरफ वो कितना चल के गया है 19√3 मीटर। ठीक है, और हमारा y का भी मान आ चुका है यहाँ पे, लेकिन ये पूछ नहीं रहा, फाइंड नहीं करना है इसको, हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि यही तो हमको दूरी पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। तो यही दूरी हमारा कितना गया 19√3 मीटर।